नमस्कार। प्रसंगर्ष में आप सभी का स्वागत है। प्रसंगर्ष में आज हम बात करेंगे राहुल गांधी की राम मंदिर जाने की। साथ ही बात करेंगे राजस्थान के एक कलेक्टर को जम्मू कश्मीर जैसे ठंडे पर्यटन स्थल पर गर्मी लगने की। शुरुआत करते हैं राहुल गांधी को लेकर के। दरअसल में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी कल अलवर आ रहे हैं। अंबेडकर जयंती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर वह एक कार्यक्रम में तो भाग लेंगे ही, लेकिन वहां अंबेडकर साहब की मूर्ति को माल्यार्पण और श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद में वे शालीमार स्थित उस राम मंदिर में जाएंगे जहां राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के वहां पहुंचने पर, राम मंदिर में पहुंचने पर वहां के पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने मंदिर को गंगा जल से धुलवाया था। हालांकि ये मामला पुराना पड़ गया, पुराने के साथ साथ में चर्चा में भी बहुत रहा, लेकिन अभी भी चर्चा ताजा है। ताजा इसलिए है कि राहुल गांधी जब कल अलवर आएंगे तो वो उसी मंदिर में, राम मंदिर में दर्शन करने के लिए भी जाएंगे। और ताजा इसलिए भी है कि टीकाराम जूली ने आज किशनगढ़ में पत्रकारों से मुखातिब होते हुए कहा कि भाजपा का एजेंडा धर्म और जाति को लेकर के एक एजेंडा चल रहा है जो समाज को लड़ाना चाहता है। उन्होंने ये भी कहा कि ज्ञानदेव आहूजा को निलंबित करना, पार्टी से निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। उन्हें पहले भी पार्टी से निकाला था, लेकिन वापस उनको पार्टी में ले लिया। साथ ही उन्होंने लगाया कि इस मामले में पार्टी से तो निकाल दिया, लेकिन खुद मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष मदन सिंह राठौड़ ने इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं की। इससे उन्होंने ये भी कहा कि इससे स्पष्ट जाहिर है कि भाजपा केवल अपने एजेंडे में इन चीज़ों को आगे रखना चाहती है। तो ये तो बात होगी। कल जब जाएंगे राहुल गांधी वहाँ अलवर में, तो वहाँ किस प्रकार का क्या कुछ रहेगा। लेकिन साथ साथ में ही बात कर लेते हैं एक राजस्थान के एक जिला कलेक्टर की, जो छुट्टी तो लेकर के गए थे अपने गांव जाने की, लेकिन पहुंच गए कश्मीर। आपको याद होगा कि कुछ दिनों पूर्व मुख्यमंत्री ने, जब वसुंधरा राजे ने राजस्थान में पानी की समस्या को लेकर के बयान जारी किए थे, उसके बाद में उन्होंने कहा कि अगर पानी की सप्लाई में किसी प्रकार की भी कोई परेशानी हुई, संकट हुआ, तो कर्मचारियों की खैर नहीं। उन्होंने ये भी कहा था कि कर्मचारियों को अवकाश नहीं मिलेगा। कलेक्टरों को भी विशेष रूप से जिम्मेदारियां सौंपी गई थी। लेकिन आज एक वाकया हो गया जब राजस्थान प्रशासन ब्यूरोक्रेसी के प्रमुख सुधांशु पंत, जो चीफ सेक्रेटरी हैं, सवाई माधोपुर और करौली के कलेक्टरों से ऑनलाइन मीटिंग कर रहे थे। उस समय उनकी जानकारी में आया कि करौली के कलेक्टर नीलाभ सक्सेना वो छुट्टी तो लेकर के गए थे होम टाउन में जाने की किसी आवश्यक कार्य से, लेकिन पहुंच गए वो जम्मू कश्मीर। जब इनको मालूम पड़ी पंत को, तो पंत ने उनसे उनकी क्लास लगा दी। उन्होंने कहा कि भाई आपने छुट्टी तो ली थी अपने होम टाउन जाने की, आप कहाँ से बोल रहे हो? तो जैसे ही कलेक्टर ने कहा कि मैं जम्मू कश्मीर में हूँ, तो वो काफ़ी नाराज़ हो गए। समझा ये जाता है कि अब उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। उन्होंने क्लास लेते हुए कहा कि एक तरफ तो आपके क्षेत्र की जनता पानी और बिजली के लिए परेशान हो रही है, दूसरी तरफ आप जम्मू कश्मीर जा रहे हैं, जबकि मुख्यमंत्री के निर्देश हैं कि पानी और बिजली की समस्या को किसी भी हालत में आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। अब समझा यह जाता है कि चूंकि कलेक्टर ने खुद ने कहा था कि अगर लापरवाही कोई बरतेगा तो उसके खिलाफ उसकी खैर नहीं, तो अब मुख्यमंत्री को देखना है कि वो कलेक्टर के खिलाफ क्या कार्रवाई करते हैं। कुल मिलाकर के आज के प्रसंगवश में यही चर्चा है। लेकिन चलते चलते बात कर लेते हैं, उत्तर प्रदेश में सपा के राष्ट्रीय प्रमुख अखिलेश यादव को जान से मारने की धमकी मिली है, जहां सपा के कार्यकर्ताओं ने थाने में मुकदमा दर्ज करा करके आंदोलन की चेतावनी दी है। तो इसी प्रसंगवश के साथ में आज का प्रसंग यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर किसी नए प्रसंग के साथ मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।